भी सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 जो कि एमटीएस सीरीज का अपना जारी था। ये अपना लास्ट है। अब इसके बाद जो भी टॉपिक आएंगे वो आपके चैप्टर वाइज चैप्टर आएंगे, जैसे जनगणना, महत्वपूर्ण युद्ध, ऐसे करके आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोनंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। अब हम लोग असम के कुछ देख लेते हैं। तो असम के बिहू, नट पूजा, बागरुम्बा, कली गोपाल और खेल गोपाल। दूसरा क्वेश्चन, किस देश के 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है? तो ये आपका चिली का पेड़ है, मतलब चिली देश में पेड़ है। अब हम लोग इन सब की राजधानी देखते हैं। तो मिस्र की राजधानी है काहिरा और मिस्र की मुद्रा है पाउंड। चिली की राजधानी है सैंटियागो, वहाँ की मुद्रा है पेसो। कनाडा की राजधानी है ओटावा, मुद्रा है डॉलर। साउथ अफ्रीका की राजधानी है, 3 राजधानियाँ हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोम फोटेन, और मुद्रा है रैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दत्तू बोका नल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये नौकायन से संबंधित है, मतलब नाव चलाने से संबंधित हैं। चौथा क्वेश्चन, इस पे टिक तो मारा ही नहीं, तो देख लीजिए, ये हो गया। अच्छा, जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो पहले उसको लाइक कर दें, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता रहेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो ये आपका कूद नृत्य जो है यह आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला क्वेश्चन, कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये दोबारा हो गया क्या? नहीं, 1764 में किसने किया था? तो ये आपका हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। तो ये 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, गंगा नदी के तट पर। इसमें विरोध में कौन था? तो विरोध में थे आपके अवध के नवाब अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, और मुगल के अंतिम सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। और शुजाउद्दौला वही है जिसने पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिवराव भाऊ के साथ युद्ध किया था और उनको धोखा दे दिया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के साथ मिल गया था। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है लोथल। अच्छा, कालीबंगा इसमें ऑप्शन दिया है, तो कालीबंगा में तांबे की काली चूड़ियाँ मिली थी। रोपड़ को जानते हैं, रोपड़ को वर्तमान में रूपनगर के नाम से जानते हैं और ये पंजाब में स्थित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था, और इसमें इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, और 1774 आया तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश कर दिए गए। तो एक जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम पूछा जाता है एलिजा इम्फे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा? यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और खो खो में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अब इन सभी की राजधानी देखते हैं और मुद्रा देखते हैं। तो फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की, मुद्रा है यूरो। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा है थाईवाट। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और इसकी मुद्रा यूरो।
और आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, मुद्रा है यूरो। मतलब इन तीनों की मुद्राएं यूरो हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, और इसमें ऑप्शन दिया बिल गेट्स। तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के, और जेफ बेजोस अमेजन के चेयरमैन हैं, जबकि एलन मस्क टेस्ला के सीईओ हैं। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी कराने का कोशिश करेंगे, होता है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं। तो भारत की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी को जाना जाता है। और इसमें एक प्रतिभा पाटिल दिया है, तो प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसका? बिहार का शोक कहा जाता है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास वॉर एंड पीस किसने लिखा था? तो वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था, और लियो टॉल्स्टॉय को गांधी जी अपना एक तरह से गुरु ही मानते थे, उनकी पुस्तकें काफ़ी पढ़ते थे। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत के गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। उसके बाद बोल दे तो आंध्र प्रदेश की है, और आंध्र प्रदेश की लगभग 760 किलोमीटर है। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाएंगे? ये बहुत ही ज़्यादा पुरापाषाण काल था, उसमें पाए जाएंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन दिया था कि जवाहरलाल नेहरू जो थे इनके बारे में कुछ बता दें, तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी ही पुस्तक है, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर महात्मा गांधी ही है। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम में ने संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए? किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए? तो ये आपका हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो हुआ था। ये इसमें क्या है कि लोग दल बदल, नेता जो हैं वो दल बदल नहीं पाएंगे, और दल बदलने से पहले अपनी राजनीतिक पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। 21वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इन्होंने 13 दिन का कार्यकाल पूरा किया था, मतलब 13 दिन के बाद ही हट गए थे। सबसे छोटा काल भी इन्हीं का रहा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई? तो गुलामगिरी। ये ज्योतिबा फुले की काफ़ी फेमस बुक है, पेपर में अधिकांशतः पूछी जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे सिकंदर मिर्जा। इसमें सिकंदर सही नहीं लिखा है, ठीक है। जबकि पाकिस्तान के दूसरे पूछ दे तो आयुब खान थे, ये आपके सेकंड थे। मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मटकी आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। और 25वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अकबर के शासनकाल के दौरान रजमनामा युद्धों की पुस्तक के रूप में अनुवाद किया गया था? तो ये आपकी महाभारत का अनुवाद किया गया था। अकबर के बारे में बताते हैं कि इसका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा था, ठीक है। लगभग, हाँ ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए अगर देख रहे हैं तो। धन्यवाद।